मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सत्य परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers, but there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. प्रभु मेरे मुंह के जरिए बातें करे, होने में मैं घटूं और आप बढ़े, क्योंकि सब कुछ आप ही के बारे में। यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन। मेरे साथ मरकुस उसका पहला अध्याय वचन 35। या बाइबल कहती है कि बड़ी भोर को दिन निकलने के पहले यीशु मसीह उठकर निकला और वो एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह उस जंगली स्थान में अकेला था। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह पूरी रात वो शायद सोया हुआ होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है वो उठकर निकला। लेकिन वो कभी उठा? बहुत ही सुबह। ओके, बहुत ही सुबह, यानी दिन निकलने के पहले, भोर के पहले। बाइबल कहती है भोर का जो समय होता है वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच होता है। सो यीशु मसीह इतनी सुबह उठकर वो एक जंगली स्थान में गए और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने प्रार्थना किया। फिर वचन 36 कहता है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए और जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उसे कहा, आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में भी जाए, क्योंकि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। वो सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता था और दुष्ट आत्माओं को निकालता था। तो अब देखो, यहां पर यीशु मसीह सेवकाई में जाने के पहले प्रार्थना में जाते। उनकी सेवकाई में सफलता का राज क्या था? प्रार्थना। और वो प्रार्थना कब करते थे? बहुत ही सुबह। हालेलुया। और आप देखो, ये जो समय है 12 बजे से 6 बजे का, ओके, ये आत्मिक क्षेत्र में बहुत ही प्रभाव डालने वाला समय है। इस समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप उस प्रार्थना को बहुत ही अद्भुत रूप से अपने जीवन में उसके सामर्थ को अनुभव करोगे। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना में गया और उसके बाद वो कई सारे इलाकों में घूमता फिरा और वहां उसने सुसमाचार प्रचार किया। बाइबल कहती है उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। अब देखो, पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह पर था, क्योंकि उसने खुद को प्रार्थना के लिए उसने समर्पित किया। आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर आप अपने साथ नोटबुक लेकर आए हैं तो आप लिख सकते हैं, एक कदम समझदारी की ओर। हमने हमारे पवित्र शास्त्र का जो वचन आज हम देखने वाले हैं उसका टाइटल है एक कदम समझदारी की ओर। सभी लोग बोलो, समझदारी की ओर। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है कि हम सब समझदार बने। अब समझदारी का मतलब, आप कहोगे पास्टर हम कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, हम सब समझ सकते हैं अच्छा क्या है बुरा है। लेकिन आत्मिक संदर्भ में समझदार होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकाल इब्रानी उसका 5 अध्याय 12 से 14 वचनों को ही पढ़े आज की शाम। हिब्रूज, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5 12 to 14। इब्रानी उसका 5 अध्याय 12 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा आज का विषय है एक कदम समझदारी की ओर। अपने बाजू वाले अपने पार्टनर को बोलो, समझदारी की ओर। हालेलुया। कोई पढ़े इब्रानियों 5 अध्याय 12 से 14 जल्दी से। यस, समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ओके, तुम तो ऐसे हो गए हैं जिनको अन्न के बदले क्या चाहिए? सच है। या पौलुस कहता है कि तुम में से ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक अन्न बच नहीं रहा, उनको अन्न के बदले क्या चाहिए? दूध चाहिए। यानी वो अभी तक दूध पर ही
निर्भर है, राइट, वो ठोस आहार खाने के लायक। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। 14 वचन पढ़ना है। यस, पौलुस शुरुआत करता है ये बोलकर कि समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, सभी लोगों को क्या हो जाना चाहिए था, गुरु। अपने बाजू वाले को बोलो, तुमको गुरु होने के लिए बुलाया गया। हम बोलो, गुरु होने के लिए बुलाया गया। ये समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें आवश्यक है कि कोई तुम्हें वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, आगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म की पहचान नहीं होती है। कम ऑन बोलो, दूध पीने वाले बच्चे को किसकी पहचान नहीं होती है? धार्मिकता की, पवित्रता की, उन्हें परमेश्वर के वचन की कोई भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे बालक है। यस, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। लेकिन अन्न किसके लिए है? सयानों के लिए। तो यहाँ पर दो बातें, कम यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, मेरे साथ बोलो, दो बातें ये है। जब सभी लोग देख सकते क्या है ये? दूध का बॉटल किसके लिए है? किसके लिए है? किसके लिए है? ओके, सो कलीसिया में दो टाइप के विश्वासी, एक जिनको हम बोलते हैं बेबी विश्वासी हो गए, यानी जो अभी तक बच्चे हैं, जिनको ठोस आहार नहीं बनता, उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? क्यों दूध चाहिए? क्योंकि वो बच्चे हैं, राइट। मुझसे बात नहीं किया, कट्टी। मेरा स्टेटस नहीं रखा, कट्टी। मेरे को बर्थडे को विश नहीं किया, ये क्या है? अभी तक बच्चे। अब दूसरे कैटेगरी में जो है वो कौन है? आत्मिक रूप से समझदार। ओके, समझदार कैसे? समझदार हम कैसे बनेंगे और हम समझदारी के कौन से लेवल पर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सुनिए, यहाँ पर दो कैटेगरी में है। एक छोटे बच्चे जो अभी तक दूध पी रहे हैं, और दूसरे हैं जो अन्न को खा रहे हैं। सुनिए, यहाँ पर ठोस आहार जिनका चालू हो चुका है, राइट, जो चपाती खाने के लायक हो गया, वो चपाती बचा सकते हैं। दाल चावल खाने के लिए उन्होंने शुरुआत किया है। अब धीरे धीरे ये लोग अच्छा खाना खाते खाते इनकी बढ़ोतरी होती गई। अब ये लोग मांस मच्छी भी खाना चालू कर दिए, यानी सारी पौष्टिक आहार अब इनको जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर बाइबल कहती है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, सभी लोग बोलो आदि शिक्षा। आदि शिक्षा, आदि शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। यानी अ, आ, ई, उ, ए, बी, सी, डी, ये कहाँ सिखाया जाता है? 10वीं की कक्षा में? नहीं, 10वीं की कक्षा में एबीसीडी सिखाया जाता है। तो एबीसीडी कब सिखाया जाता है? पहाड़ा कब सिखाया जाता है? हाँ, बे के बे 10वीं में जाने के बाद पहाड़ा आपको सिखाया जाता है क्या? नहीं, समझ में आ रहे? एलिमेंट्री, सब लोग बोलो एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब है आदि शिक्षा। अब बाइबल में आदि शिक्षा है, क्या आपको मालूम है? बाइबल में आदि शिक्षा 6 प्रकार की आदि शिक्षा है। अगर आप 6वें अध्याय को पढ़ो तो पौलुस वहां पर उन आदि शिक्षा के सिद्धांतों की बात करता है। हाथ रखना, मरे हुओं का न्याय, मरे हुओं का जी उठना, बपतिस्मा, ये सब आदि शिक्षा है। बहुत कहता है कि तुम्हारी दशा ऐसी है कि कोई तुमको फिर से आदि शिक्षा सुनाए। 10 साल हो गया, बपतिस्मा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल से अभी तक सीख रहे हैं बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसको बोलते हैं, हाथ रखना किसको बोलते हैं, ओके, मरे हुओं का न्याय, अंतिम न्याय किसको बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनो यहाँ पर, वो कहता है कि समय के हिसाब से तुमको गुरु होना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक कौन हो? बालक हो। वचन 14 को पढ़ो जरा।
पर अन्य सियानों के लिए है। लेकिन अन्न किसके लिए है? गवाह सब लोग बोलो, मैं समझदार हूँ, अन्न मेरे लिए है। तो अपने पड़ोसी को बोलो, अन्न मेरे लिए है, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। हालेलुया, कमान बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं सयाना हो गया हूँ। सयाना यानी समझदार। हालेलुया, बोलो मैं समझदार हूँ, मैं समझदारी की ओर बढ़ रहा हूँ। अब गुरु कौन है? गुरु बालक होता है या समझदार होता है? कम ऑन, हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या अपेक्षा करता है? हम क्या बनेंगे? नहीं, बच्चे बनेंगे। पास्टर मेरे घर आए नहीं, मैं आज से चर्च आना बंद कर दूं। हेलो, पास्टर को मेरी एनिवर्सरी याद कैसे नहीं रहे? सबका एनिवर्सरी याद रहता। सुनो यहाँ पर, आप लोग पास्टर के लिए चर्च नहीं आ रहे। सबसे पहली बात, आप किसके लिए आ रहे? यीशु के लिए। आप अपने विश्वासी भाई या बहन के लिए भी चर्च नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप उनको देखोगे आपका विश्वास क्या होगा? आपको अगर चर्च आना है तो यीशु मसीह के लिए आना है। हालेलुया। और चर्च जब आते हैं तो चर्च में आने के पहले अपना ईगो, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी सब बाहर छोड़ रहा है, क्योंकि मसीह में हम सब एक है। यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है, कोई किसी का फेवरेट नहीं है, कोई किसी का खास नहीं है। आप सब यीशु मसीह के बेटे हैं और आप सभी महत्वपूर्ण हैं। कम ऑन बोलो, मैं महत्वपूर्ण हूँ। कोई आपको पूछता नहीं है, इससे आपकी कीमत कम नहीं होगी। हेलो, सुनो यहाँ पर, आप बेशकीमती हो। बोलो, मैं बेशकीमती हूँ। क्यों बेशकीमती मालूम है? क्योंकि आपको बचाने के लिए परमेश्वर का बेटा स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में, और अगर आप अकेले व्यक्ति भी होते तो यीशु मसीह आपको बचाने के लिए जरूर इस दुनिया में। हालेलुया। समझ रहे आप आपकी कीमत क्या है? परमेश्वर कह रहा है, हेलो, किसी ने तुम्हारा स्टेटस नहीं रखा, नो प्रॉब्लम, तुम मेरे दिल में हो। हालेलुया। तुम्हारा स्टेटस क्या है? मेरे दिल में। किसी ने तुमको बधाई नहीं दी जन्मदिन की, कोई बात नहीं। परमेश्वर हर दिन हमसे कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कौन सा परमेश्वर? जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए ये समय है कि हम बच्चा बनना छोड़कर समझदारी की ओर बढ़े। अब गुरु वो होता है जो दूसरों को सिखाता है। गुरु देखा ना, टीचर मिलेंगे नहीं टीचर्स? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी जब शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा, इसको एक टीचर मिल गया। मैं बोला, हाँ मम्मी, अभी टीचर, पहले तो रिटायर्ड हो गई। सुनो यहाँ पर, टीचर या गुरु वो होता है जो दूसरों को सिखाता है। परमेश्वर क्या कहता है? तुमको क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए जो दूसरों को सिखाए। मत्ती 28:20 में यीशु ने क्या कहा? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, क्या करो? दूसरों को सिखाओ। यानी आप कौन हो? सिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। सिर्फ पास्टर गुरु है क्या? नहीं। तो आप सबको क्या होने के लिए बुलाया? यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाए उन्हें मानना क्या करो? सिखाओ। और सिखाने वाला गुरु होता है। परमेश्वर की योजना हर विश्वासी के लिए यही है कि हम दूसरों को सिखाने वाले बने, यानी कि हम गुरु बने। और गुरु बनने के लिए आपको आत्मिक रूप से बढ़ना पड़ेगा। कमान बोलो, मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना पड़ेगा। कमान बोलो, मैं बच्चे जैसी हरकतें अभी नहीं करूंगा, मैं बच्चे जैसी सोच को पीछे छोड़ता हूँ। सुनो यहाँ पर, पौलुस कलीसिया से कहता है कि तुम तो ऐसे हो गए हो जिनको अन्न के बदले में सिर्फ दूध ही चाहिए। अब वो एक विश्वासी से नहीं, वो पूरी मंडली से कहता है, अब तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुनो यहाँ पर, वैज्ञानिक तौर पर एक नए जन्मे बच्चे को कितने महीने तक आप दूध दे सकते हैं? इतनी माए यहाँ पर, कमर बचाओ, बताओ मेरे को, एक बच्चे के लिए माँ का दूध कितने महीने तक जरूरी हो?
और कितने लोग बोलते 6 महीने, कितने लोग बोलते 2 साल, कितने लोग बोलते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। सोचो, कोई माँ बाप है जिनके 30 साल 40 साल के बेटे बेटी है और उनको कोई शादी में बुलाता है, बर्थडे पार्टी में बुलाता है, किसी समारोह में बुलाता है और वो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जब खाने का टाइम आता है तो वो अपने बैग में से दूध का बॉटल निकाल के पीते हैं। उनके माँ बाप को क्या लगेगा? सभी लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। देखो 30 साल का रहकर अभी भी क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। 40 साल का हो गया, अभी तक दूध का बॉटल। सुनो यहाँ पर, लोग ऐसे माता पिता की खिल्ली उड़ाएंगे अगर उनका बेटा 30 साल का होने के बाद भी लोगों के सामने दूध का बॉटल लेकर पीता है। हेलो, ऐसे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाएगा क्योंकि 4 जन के सामने लोग उनके बच्चों का मजाक बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? पॉल कहता है तुम तो ऐसे हो गए जिनको अन्न के बदले में दूध चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर भी एक नए जन्मे बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक ही दूध दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके आहार में बदलाव किया जाता है। धीरे धीरे उसको फिर चावल और मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है। राइट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती है, उसके आहार में निरंतर माएं बदलाव करती रहती है। उनको फ्रूट्स खिलाते हैं, राइट? उनको दूध में बिस्किट डुबाकर खिलाते हैं, उनको खाना खिलाना सिखाते हैं। और क्या आपको मालूम है पवित्र शास्त्र क्या है? यीशु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, किससे जीवित रहेगा? किससे जीवित रहेगा? और ये वचन क्या है? आपकी आत्मा का भोजन है। ये वचन क्या है? आपकी आत्मा का। कई लोग शारीरिक रूप से खाना खा रहे हैं लेकिन वो अपने आत्मा को भूखा मारे। कई पास्टर्स, लीडर्स पर्सनली बाइबल नहीं पढ़ते, वो सिर्फ प्रचार करने के लिए या हाउस ग्रुप में प्रचार करने के लिए थोड़ा बहुत बाइबल इधर उधर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को खिलाने के लिए वचन नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे गंभीर बात है। अगर विश्वासी होने के कारण अगर आप वचन नहीं पढ़ते हो तो आप अपनी आत्मा को भूखे मार रहे हो, और आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो विश्वास में स्थिर नहीं रह पाती। सुनो यहाँ पर, जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनके आहार में बदलाव किया जाता है और जब उनका दूध छुड़ाया जाता है तब वो ठोस भोजन अन्न ग्रहण करना शुरू करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब ईसाक का जन्म हुआ और जब उसका दूध छुड़ाया गया तब अब्राहम ने एक बड़ी भोज दी, एक बड़ी पार्टी दी। उत्पत्ति 21:8 में आप इसे पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है कि वो लड़का बड़ा हुआ। कमाल, सभी लोग बोलो वो लड़का बड़ा हुआ। कमाल, अपने माजूरी को बोलो क्या तुम बड़े हो रहे हो? हेलो, आप शायद उम्र में बड़े हो रहे हो। पिछले साल आपकी उम्र 40 की थी, अभी 41 हो गए और 6 महीने के बाद मैं 45 का हो जाऊंगा। हेलो, समझ रहे आप लोग यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? कई लोगों की उम्र बढ़ रही है लेकिन वो आत्मा में नहीं बढ़ रहे, विश्वास में नहीं बढ़ रहे। वो अभी तक ऐसे बच्चे हैं जिनको दूध चाहिए, वो ठोस आहार स्वीकार नहीं कर पा रहे। बाइबल कहती जब ईसाक बड़ा हुआ उसका दूध छुड़ाया गया और ईसाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी पार्टी दी, बड़ा भोज दिया। दूध छुड़ाने का मतलब है कि अब वो समझदारी की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। आप बढ़ने के लिए तैयार होते हो। दूध छुड़ाया जाना वाकई एक उत्सव था, एक उत्सव हुआ करता था और उत्सव है। कलीसिया में प्रॉब्लम तब आती है जब आप सालों से कलीसिया में आ रहे हो लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। आप चर्च में आ रहे हो, एक कान से सुन रहे हो और एक कान से आपका सारा संदेश निकल गया। That's where the problem is. अगर आप सालों से कलीसिया आ रहे हो और आपको बाइबल समझ में नहीं आ रहा है, आप बाइबल उसी के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोते हो ये सोचकर कि इससे आपको आराम मिलेगा, तो आपको बढ़ने की जरूरत है।
बाइबल को तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं, बाइबल को पढ़ने के लिए दिया गया। राइट? बाइबल को तकिए के नीचे रखने से सुंदर सपने नहीं आएंगे। बाइबल को खोलो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के नाली पर लगाया गया, जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिसके डालियों में हमेशा फल रहता है। जब सब कुछ आपके सर के ऊपर से चला जाता है तब शायद आप उम्र में तो बढ़ रहे हैं लेकिन आत्मिक रूप से आप समझदार नहीं हो रहे। आज कई समय कई विश्वासियों को पूरी दुनियादारी समझ में आती है लेकिन बाइबल उनकी समझ में नहीं आता, वचन उनको समझ में नहीं आता, कौन सा वचन कहां लिखा है नहीं पता। और यही कारण है उनके इस अंधे के पन का फायदा शैतान लेता है। जब समस्या आती, प्रॉब्लम आती, उनको मालूम नहीं क्या करे, और जब कोई अविश्वासी उनको सुझाव देता है वो उस सुझाव को मान लेते हैं क्योंकि वो आत्मिक रूप से बच्चे हैं। मत्ती 25 अध्याय 10 में हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं जो समझदार और मूर्खों के बारे में। बाइबल कहती है जो समझदार थी वो प्रभु के साथ चली गई और जो मूर्ख थी वो पीछे छोड़ गई। मूर्ख, नासमझ और आलसी विश्वासी पीछे छोड़ दिए जाएंगे। ध्यान दो, पौलुस आगे कहता है अन्य सयानों के लिए। कम सभी लोग जोर से बोलो, अन्य सयानों के लिए। जवान बोलो, अन्य समझदारों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कभी आपने देखा बच्चों को अगर आपने मटन खिलाया तो क्या होगा? वो जाकर उनके गले में फंस सकता है। राइट? शायद उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा, शायद इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम बच्चों को ठोस आहार नहीं देते, हम बच्चों को दूध देते जो आसानी से उनके गले से नीचे उतरे, जो उनको मदद करे बढ़ने। पर जो लोग आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु यीशु कलीसिया का दूल्हा है, वो समझदारों के लिए आ रहा है। कम ऑन बोलो, वो समझदारों के लिए आ रहा है। इसलिए मैं बच्चा नहीं रह सकता। जवान बोलो, मैं बच्चा नहीं रह सकता, मुझे समझदार बनना पड़ेगा। बोलो अपने बाजू वाले को, मुझे समझदार बनना पड़ेगा। और अगर आपको सारी दुनियादारी आती है लेकिन प्रभु की बातें आपकी समझ में नहीं आती तो आपकी दशा बच्चों के समान, जिनको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, जो समझदार नहीं है, इसलिए क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास नहीं कर पाती, वो भेद नहीं कर पाती भले और बुरे में। समझदार इसलिए समझदार है क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां, ओके, जिनको इंग्लिश में 5 सेंसेस कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या है? आपको मालूम है आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां। क्या है ज्ञान इंद्रियां? स्कूल गए हैं हम लोग, चलो बताओ क्या है? ये क्या है? 5। और ये 5 शरीर की ज्ञान इंद्रियां हैं जो आपको बाहरी संसार का ज्ञान देती। परमेश्वर का ज्ञान कैसे मालूम पड़ेगा? ये ज्ञान इंद्रियां आपको संसार का ज्ञान नहीं देंगी। उल्टा आंखों से आप लोग पाप कर रहे हैं, मुंह से लोग गालियां दे रहे हैं। सो परमेश्वर का ज्ञान कौन सी ज्ञान इंद्रिया से मिलेगा? इसलिए हमने प्रार्थना की, प्रभु हमारी आंखें खोल। क्या आपको मालूम है आप एक आत्मिक व्यक्ति हो? बोलो मैं क्या आत्मिक व्यक्ति हूं। शरीर पहले नहीं आया, पहले क्या था? हमने सीखा जब हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे पिछले हफ्ते, बहुत ही गहरी बातें उन्होंने बताई। जब पृथ्वी नहीं था, संसार नहीं था, क्या था? परमेश्वर का आत्मा था सिर्फ। और बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, अंधकार था, और तब परमेश्वर ने पहला शब्द कहा उजियाला हो। क्या कहा परमेश्वर ने? ये कौन सा उजियाला था? सूरज तो नहीं था, तो उजियाला कहां से? सूरज नहीं था तो उजियाला कहां से? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जगत की ज्योति है, और जो उसके साथ रहता है वो अंधकार में। सुनो यहां पर
और उसने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:13 और 14 में। कमान बोलो, मैं घर का ट्यूबलाइट नहीं हूं, मैं जगत की ज्योति। बोलो, मैं घर का ट्यूबलाइट नहीं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। सुनो, जितना ज्यादा आप उस ज्योति में चलोगे, आप समझदार बनते जाओगे। जितना ज्यादा आप उस ज्योति के नजदीक आओगे, उतना ज्यादा आप आत्मिक रूप से बुद्धिमान, समझदार बनते जाओगे। जानते हैं आप शैतान ने क्यों आदम और हवा को धोखा दिया? क्यों वो धोखा देने में सफल रहा? क्योंकि आदम और हवा उन्हें अच्छे और बुरे के बीच का समझ पता नहीं था, उनको फर्क मालूम नहीं था। उनकी दशा बच्चों जैसी थी। पौलुस दूसरा तिमोथी 3:13 में कहता है, अंतिम दिन में दुष्ट लोग धोखा देंगे, धोखा खाएंगे, दूसरों को धोखा देंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। सो अंतिम दिन में अगर आप धोखा खाने से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बचपना छोड़ना पड़ेगा, आपको समझदारी की ओर बढ़ना पड़ेगा। जरा सोचो क्या होगा उस माँ बाप का जिनके बच्चे 30 साल 40 साल के हैं, लेकिन वो अभी भी हाथ में दूध का बोतल लिए हुए। ये उनके लिए वाकई दुख का कारण होगा। आत्मिक रूप से बढ़ने का एक और कारण है। कोई निकालो गलीतियों 4:1-4। कम ऑन, गलीतियों 4:1-4। क्यों हमको समझ, कम ऑन जल्दी से कोई पढ़े। गलीतियों 4:1-4। कम ऑन जल्दी से। 4:1-4। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। सो प्रेरित पौलुस कहता है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सारे वस्तुओं का समान। सभी लोग बोलो, सारी वस्तु। अगर नहीं मिल रहा बाइबल तो स्क्रीन आप देख सकते हैं बाइबल के वचनों। बोलो, सारी वस्तु। समान, सभी लोग बोलो, सारी वस्तुएं। अब ये सारी वस्तुएं क्या है? ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की आशीष है। कमान बोलो, परमेश्वर की आशीष। पौलुस कहता है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सारी वस्तुओं का स्वामी तो है, फिर भी उसमें और एक नौकर में कोई भी अंतर नहीं है। एक वारिस और नौकर में कोई भी, सुनो यहां पर, सुनो, परमेश्वर हमारा सारे संसार का स्वामी। अब कौन है? सिस्टर ज्योति बताइए, आप कौन है? कौन है? वारिस है? सच्ची वारिस है? आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? किसके वारिस है? किरण, आप कौन हो? किसके वारिस? परमेश्वर के। और परमेश्वर का वारिस होने का मतलब क्या मालूम? इस पृथ्वी में कितने माँ बाप लोग, कितने बच्चे जिनके माँ बाप ने घर दिया आपको? माँ बाप का घर आपका हो गया है, आप बताओ। एक ही सिस्टर है, दो है, राइट? माँ बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी आपके? हाँ, नहीं छोड़ी, छोड़ी, दो ही जन है। माँ बाप का कुछ मिला है, बैंक का पैसा कुछ, माँ बाप का गहना, सोने का चैन भी, माँ का जो होता गहना मिला आपको? मिला है यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर? क्यों मिला आपको मालूम नहीं? क्योंकि आप कौन हो? वो आपके बाजू वाले को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो वारिस नहीं है। वारिस कौन है? और यह बाइबल कहती है, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आप किसके वारिस हो? यानी जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? लेकिन वो आपके पास है क्या? क्या आपके पास परमेश्वर की आशीष है? पौलुस कहता है, यद्यपि एक बच्चा वो सारी वस्तुओं का वारिस है, लेकिन फिर भी उसमें और नौकर में क्या नहीं है? अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वारिस एक बच्चा है। आप पढ़ो, 4 तक पढ़ना। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक आरक्षणों को और प्रबंधकों के वश में रहता है।
वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम संसार की आदि शिक्षा के बस में थे। यानी हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति हमें दी, जो रीति रिवाज हमें सिखाया, वो हमने उसका पालन किया, क्योंकि हम क्या थे? बच्चे थे। हमको सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है मालूम नहीं। इसलिए हम में और दास में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। पढ़ो सिस्टर 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, लेकिन जब सही समय आया, जब आपकी आंखें खुल गए, आपको मालूम पड़ा कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। अब सुनो, यहाँ पर सुनो, बाइबल कहती जब तक एक वारिस बच्चा है उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है। सो जब तक हम बालक है, परमेश्वर हमको कदापि आशीष नहीं दे सकते। कितने लोगों को आशीष चाहिए? सबको चाहिए आशीष चाहिए। इसके लिए तो पूरा नींद बलिदान देके आए ना रात में। पर मैं आपको मतलब जब तक आप बच्चे रहोगे, आप कितने भी नाइट प्रेयर कर लो, आपको आशीष नहीं मिलने वाली। अब क्यों परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता है अगर हम बच्चे हैं? सुनो यहाँ पर, बच्चों को आशीर्वाद का मूल्य नहीं मालूम है। बच्चों को आशीर्वाद का कीमत क्या है, आशीर्वाद कैसे संभालते हैं उनको। आप एक बच्चे के हाथ में 500 का नोट दे सकते हैं? एक 4 साल के बच्चे के हाथ में 500 का नोट दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनको 500 का, तो आप उनके हाथ में कितना देंगे? जब मैं पहले स्टैंडर्ड में था, मेरा पॉकेट मनी था 1 रुपया। मेरी मम्मी मुझे 1 रुपया देती थी। सुनिए यहाँ पर, क्यों 100 रुपए नहीं दिया? क्योंकि 100 रुपया कितना बड़ा होता है ये बच्चे को, 500 रुपए कितना बड़ा होता है ये बच्चे को। और कई लोगों को आशीष परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो अभी तक बड़े, वो उस आशीष को संभालने के लायक नहीं हुए। सुनो यहाँ पर, बाइबल कहता है जब तक एक बच्चा है, उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर ऐसों को कभी आशीष नहीं दे सकता क्योंकि उसे पता है कि वो समझदार नहीं है, उनको वो आशीर्वाद उनसे संभाला नहीं जाएगा, उस आशीर्वाद की कीमत उनको समझ में नहीं आती, इसलिए वो अपने आशीषों को रोक देता। क्या आप जानते हैं समय से पहले आशीर्वाद अभिशाप बन सकता है? लो, समय के पहले आशीर्वाद अभिशाप बन सकता है। Blessing can be cursed if that blessing comes before time. आशीर्वाद आपके लिए श्राप बन सकता है अगर वो समय के पहले आ जाता है। कई लोग परमेश्वर से ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शादी। कितने लोग विश्वास करते हैं कि शादी आशीष है? और आपको मालूम है शादी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? शादी का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। आज कई पति पत्नी में झगड़े क्यों है? क्योंकि उनमें ईगो है। वो अपने ईगो को अगर नीचे रखते, सारे प्रॉब्लम एक ही दिन में, एक ही समय में क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सुनो, परमेश्वर कई बार लोगों से कुछ प्रकार की आशीषें तब तक उन्हें नहीं देता जब तक वो समझदार नहीं बनते। विवाहिक आशीष है, मगर आप यदि उसके लिए तैयार नहीं हो तो प्लीज प्रार्थना मत करो शादी के लिए, क्योंकि शादी वन में रास्ता है। एक बार आपने शादी कर लिया, आप पीछे। इसलिए मैं जवानों को बोलना चाहता हूँ कि हमेशा प्रार्थना करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। कोई भी बड़ा निर्णय, कहीं पर जॉब करना है, पहले प्रेयर करो, देखो परमेश्वर की इच्छा है क्या। अभी जुलाई महीने से अब पैसों की शिक्षा को सुनने वाले,
आपको मालूम है शैतान भी आशीर्वाद दे सकता है। हेलो, ऐसा मत देखो। यीशु को बोला ना मेरा पैर पड़, क्या करेगा? सो प्लीज सिर्फ आशीर्वाद के पीछे मत भागो, क्योंकि शैतान को पता है आपको कैसे जाल में फंसना है। परमेश्वर भी आशीर्वाद देता है और शैतान भी आपको वो सब दे सकता है जो आपको चाहिए। परमेश्वर आशीष को जल्दी नहीं देगा, वो इंतजार करेगा जब तक आप समझदार नहीं होते। बाइबल में आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ ने बचपन में एक सपना देखा। उसने देखा कि चांद और सितारे उसके पैर पड़ रहे और उसने रात को सपना देखा। दिन में उठकर उसने अपने बाप को बोला कि पिताजी मैंने एक सपना देखा, चांद और सूरज और तारे मेरे पैर पड़ रहे। उसके बाप को समझ में आया, चांद यानी बाप, सूरज यानी बाप, चांद यानी माँ और सितारे बच्चे। तो उसके बाप ने भड़क के बोला तू इतना बड़ा हो गया है, भाई तेरा पैर पड़ेगा, तेरी माँ तेरे पैर पड़ेगी, तेरे भाई लोग तेरे पैर पड़ेंगे, भाइयों में तो सबसे छोटा है, चल भाग यहाँ से। यूसुफ गया, वहीं पर नहीं रुका। उसने जाके बड़े भाई रूबेन को बोले, रूबेन मैंने एक सपना देखा। अभी रूबेन बड़ा है सबसे, तो बोला क्या है? मैंने सपना देखा तो मेरा पैर पड़ रहा है। सुनो यहाँ पर, यूसुफ सबसे छोटा था, छोटा यानी उससे भी छोटा, सबसे छोटा बिन्यामीन था। बट यूसुफ ने अपने बड़े भाइयों को जाकर अपना सपना बोला और उसके बड़े भाई उससे चिढ़ने लगे और तभी से उन्होंने यूसुफ को मार डालने की योजना बनाई। सुनो, क्यों हमें आत्मिक रूप से बढ़ने की जरूरत है? कुछ लोगों को समझदारी नहीं होती। जब परमेश्वर आशीष देने वाला होता है, सबको जाके ढिढोरा पीटते हैं, मेरी शादी होने वाली, मेरी शादी होने वाली। अभी तक हुआ नहीं है, पर होने के पहले जाके सबको पता है। जो समझदार रहता है ना, जब तक काम होता नहीं किसको बोलता नहीं। कितने समझदार हो गया? हेलो, यीशु ने भी कहा ना किसको मत बोल, मैंने तेरे को। हेलो, समझ में आ रहा है? तो जो काम होने वाला है वो भी, हाँ हम लोग घर देने वाले हैं, कर देने वाले हैं। अभी तक लिया नहीं, लेकिन पूरा ढिढोरा पूरा सोसाइटी को मालूम पड़ेगा हम कर रहे हैं। सुनो, शत्रु आपकी आशीष पर हमला कर सकता है, इसलिए कुछ चीजें, सब चीजें सबको मत बताओ, कुछ चीजें सीक्रेट रखो। हालेलुया। मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ, इतना बड़ा कंपनी है, मैनेजर का पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया है, मेरा पहला महीने का सैलरी 50,000 रुपए है। वो सच में ये क्या हुआ है? इंटरव्यू जाने काय का यार सिलेक्ट ही नहीं। सुनो यहाँ पर, यूसुफ ने वो सपना जाकर सबको बताया और क्या वो मालूम है? उसके भाइयों ने बोले देखो सपना देखने वाला आ गया। क्या बोला? हाँ चलो इसको उठाकर क्या करते हैं, इसको आप मारेंगे। तो यहूदा उसका एक भाई था जो उससे बहुत प्यार करता था। यहूदा ने कहा अरे नहीं, ये अपना ही खून है, इसको मत मारो, एक काम करो हम लोग इसको उठा के गड्ढे में डाल देते हैं और बाप को जाके बोलते हैं कि जंगली जानवर ने तेरे बेटे को मार डाला। सोचो, यूसुफ गड्ढे में गिरा और शायद वहां पर शैतान ने उसे बोला होगा अब तेरे सपने का क्या होगा? सूरज और चांद सितारे तेरे सामने क्या कर रहे, सर झुका रहे, अब तेरे सपने का क्या होगा? जब मिस्र से जो व्यापारी थे, कारोबारी थे, उन्होंने यूसुफ को गुलाम बनाया और उसे मिस्र देश में लेकर गए, वहां पर गुलामों की तरह बेच डाला, तब भी शायद यूसुफ को लगा होगा मेरा सपना शायद कभी सच नहीं होगा, मेरा सपना शायद सपना ही रहेगा, मैं गुलाम ही रहूंगा। लेकिन उसका सपना कब सच हुआ मालूम है? जब तक वो बड़ा नहीं हुआ।
परमेश्वर उसे अलग अलग परिस्थितियों से, समस्याओं से लेकर गया। सुनो, जब भी परमेश्वर किसी को आशीष देने वाला होता है, जब भी परमेश्वर किसी को बढ़ाने वाला होता है, उसी के जीवन में सारी मुसीबतें भेजता है। बोले कि पास्टर क्या बोल रहे, परमेश्वर मुसीबत भेजता है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर परखता है? हाँ, क्यों परखता है? क्यों परखता है? ये देखने के लिए कि इसको मैं ये आशीष दे रहा हूं, ये इसको संभालने के। हेलो, एक ब्रदर हमारे बीच आए थे, उन्होंने प्रार्थना की मेरे को हवाई जहाज दे, लेकिन हवाई जहाज रखने के लिए क्या मांग रहे हैं? कई लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु मर्सिडीज दे। अरे उसका पेट्रोल पड़ेगा क्या? ड्राइवर रखने के लिए जगह। कई लोग बोलते हैं पास्टर तुम अभी 4 व्हीलर के लिए प्रार्थना। तुम्हारे खुद का घर नहीं, रहने को गाड़ी कहाँ रखेगा? हेलो, हर चीजें होंगी, लेकिन उसका एक समय है। और परमेश्वर कुछ समय तक चुप रहता है जब तक आप बड़े नहीं होते, आप उन आशीषों को संभालने के लायक नहीं बन जाते। बाजूवाले को बोलो बड़े हो जाओ, बच्चे मत रहो। सुनो, क्योंकि यूसुफ ना समझ था, इसलिए उसका सपना, उस सपने को पूरा होने के लिए टाइम लगा। कितने लोग चाहते हैं आपका सपना सच हो? तो जब जीवन में परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, देरी होती है, जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में देर करता है, तब कुड़कुड़ाना बंद करो, तब परमेश्वर पर दोष लगाना बंद करो और देखो कि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो या नहीं। आज कई लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते से उनका भरोसा उड़ गया है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे। विवाह वाकई में आशीष है, लेकिन कई लोग अपने वैवाहिक जीवन में आशीष को अनुभव नहीं कर रहे। वो अपने ईगो को लेकर बैठ जाते हैं, मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं। एक समझदार व्यक्ति ही सब भूलकर सॉरी बोलकर आगे बढ़ता है और ना समझ अपना ईगो लेकर बैठ जाते हैं। बच्चे आशीष है, लेकिन अगर आप उनके संभालने के लायक नहीं हो तो आप बच्चों को आप अपने जीवन में नुकसान पहुंचाओगे, उनको गलत दिशा दिखाओगे, और जब वो बड़े होंगे तो उनके लाइफ में वो दिशाहीन जीवन जिएंगे। इसलिए परमेश्वर कई बार आशीष देने के लिए टाइम लगाता है। बच्चे आशीष, जिनके पास बच्चे हैं वो बोल रहे क्यों दिया, और जिनके पास नहीं है वो बोल रहे कब देगा। परमेश्वर अक्सर अपने आशीर्वाद को रोके रखता है जब तक कि आप समझदार नहीं बन जाते। भले आप कितना भी पैर पटक लो, चिल्लाओ, उपवास प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुने। मालूम है क्यों? क्योंकि आप में और एक दास में कोई अंतर। परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े बनो, समझदार बनो। अब ये समझदारी आती कैसे है? आप जो मांग रहे हो उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो परमेश्वर वो चीज कभी आपको नहीं देगा। जब वो देखता है कि आप तैयार हो शादी के लिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर स्वयं उसको आपके सामने रहे। जॉब्स परमेश्वर आपको यूं देगा जब वो देखेगा कि आप तैयार हो। घर परमेश्वर यूं आपको देगा। प्रॉपर्टी परमेश्वर यूं आपको देगा, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है। समुपदेशक में बाइबल कहती है परमेश्वर सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाता है। तुम आप बोलो, परमेश्वर अपने समय में सुंदर बनाता है। कई लोग बोलते हैं पास्टर परमेश्वर घर कर देगा आपको, तो मैं आपको उनको ये जवाब देता हूं, जब परमेश्वर का सही समय आएगा वो घर भी देगा। और अगर नहीं भी दिया तो यीशु हमारे लिए एक और घर बना रहा है, मालूम है, जो सदा रहने वाला है, जो इस संसार से भी सबसे ज्यादा अच्छा घर होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो निराश मत होइए, उदास मत होइए।
परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना है। कमाल बोलो अपने बाजू वाले को, मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना है। हालेलुया। कैसे समझदार बनेंगे? ओके, जो लोग समझदार बनना चाहते हैं उनको कई सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर ले जाते हैं। हालेलुया। मसीही समझदारी का अनुभव है जब हम दूसरों के साथ चलते हैं, हमारी समझदारी देखी जाती है। बाइबल जिसका अध्ययन हम करते हैं, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करते, उस पर चलते नहीं है, तो हम समझदारी को प्राप्त नहीं करेंगे। आत्मिक रूप से बढ़ोतरी की शुरुआत होती है वचनबद्धता के साथ। मैं सबसे ज्यादा बढ़ता हूं जब मेरे लाइफ में समस्याएं आती है। जब समस्याएं आती है तो मेरा चरित्र क्या होता है? मजबूत बनता है। हम लोग आखिरी वचन देखेंगे, इफिसियों 4 अध्याय वचन 13। जल्दी से कोई पढ़ो। कुछ लोग भले उम्र में कितने ही ज्यादा बढ़े, लेकिन वो आत्मिक रूप से कभी नहीं बढ़ पाते। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि हमें पढ़ते रहना ही चाहिए। इफिसियों 4:12 से हम पढ़ेंगे, 12 और 13। जब कम हो जाए जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध होने का मतलब क्या है? सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि हमसे कभी गलतियां नहीं होगी। कभी कभी समझदार लोग भी गलतियां करते ही नहीं। बट गलतियां करने से डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि जो गलती नहीं करता है वो कभी सीखेगा नहीं। आप और मैं हम कैसे सीखते हैं? गलतियां करते। मुझे याद है जब मैं साइकिल सीखना चाहता था, मैं कई बार गिरा, मेरे घुटनों में चोट आई, हाथ में चोट आई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को साइकिल सीखना ही है। आप जब चलना सीखे, कितने बार आप गिरे? हाँ, कई बार गिरे ना। एक बच्चे को देखो, जब वो चलना शुरू करता है, वो कितनी ही बार गिरता है, लेकिन फिर से उठ के खड़ा होता है। सो अगर आपने कोई गलती की है, गलती के कारण आप परमेश्वर से दूर मत जाओ, क्योंकि गलती से हमने कुछ सीखा है, आपको कुछ सीखना चाहिए। सो सिद्ध होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे। सिद्ध होने का मतलब है कि हम सब समझदारी के हो। अच्छा 13 पढ़ो। और सेवा का काम किया जाए। और सेवा का काम किया जाए। और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह क्या करे? मसीह की देह उन्नति करे। मसीह के समान बनने का मतलब है हम उसके समान काम करते हैं, हम उसके समान हम बन जाते हैं। सिद्ध बनने का मतलब है समझदार बनना, अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ना। कुछ लोगों को सिद्धता को लेकर कुछ गलत फहमी। ओके, आप देखो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स को समझदार बनना चाहिए। नहीं, हम सबको परमेश्वर ने समझदार बनने के लिए बोला। हम समझदारी की ओर बढ़ते हैं जब हम दर्द और तकलीफ से जाते हैं। दूसरे अर्थों में कई बार जब आप सिद्ध बनने, समझदार बनने की कोशिश करोगे, कई बार शैतान आपको परखेगा, आपकी परीक्षा होगी। कई बार परमेश्वर देखेगा कि आप ऐसे हालात में क्या करते हो। यूसुफ की जब परीक्षा हुई, जब वो पाप में गिरने ही वाला था, उसने पाप नहीं किया। उसने क्या किया? अपना कपड़ा लिया और वो जगह से भाग गया। सुनो यहां पर, समझदार व्यक्ति ऐसे हर एक जगह से भागेगा जहां पर उसको मालूम है कि उससे गलतियां होंगी, जहां पर वो पाप में गिर सकता है। तो समझदारी आती है जब आप समस्याओं से जाते हो, तकलीफों से जाते हो, और उन परिस्थिति से जब आप जो सीखते हो वो आपको समझदार बनाता है। आपकी समझदारी नापी जा रही है कि आपको कितना मालूम है। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं या सो रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? जो लोग सो रहे कहो हालेलुया। जो जागे वो कहे हालेलुया। समझदारी कैसे नापी जाती है? हमारी दुनिया में लोग समझदार किसको बोलते हैं मालूम है? जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अरे ये तो बहुत ज्ञानी मनुष्य है, इसको सब कुछ मालूम। लेकिन मैं आपको एक असल बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग सच में समझदार है ना, उनको सारी बातें मालूम नहीं होती, उनको सारी बातों का सुझाव उनके पास नहीं होता। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अगर आपने गरम दूध पी और आपका मुंह जल गया,
आप वापस वही गलती करेंगे जो पहले आप थे। आप क्या करोगे? इसलिए हमारे देश में कहावत है, क्या है? हाँ, दूध का जला क्या करता है? छाछ यानी लस्सी खट्टी है, लेकिन फिर भी वो क्या करो सोचते हैं, वापस मेरा मुंह ना जले। तो जो कुछ आपने सीखा है, जब तक वह आपके हृदय में, आपको मालूम किसने कहा दिमाग और दिल के बीच में से 12 इंच का अंतर है। तो जो आपके दिमाग में है वो जब तक दिल में नहीं उतरता है, आप समझदार नहीं बनेंगे। समझदारी आती है जब हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में समझदारी के फलों को देखना चाहते हैं।